हेलो एवरीवन। तो राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टी और डी ए के बारे में। टी डी ए होता क्या है? तो जब भी कोई बल सदस्य या एम्प्लॉय किसी टूर पे या टेम्परेरी ड्यूटी जाता है तो उसको आकर जो उसका पैसा खर्च हुआ है लगा है तो वो वापस मिल जाता है। उसे बोलते हैं टी डी ए। टी मतलब ट्रैवलिंग का अलाउंस और डी मतलब डेली अलाउंस, जो उसने खाने में रहने में हॉस्टल या होटल अकोमोडेशन जो भी लिया है उसका खर्चा। और टी डी होता है टेम्परेरी ड्यूटी। तो टी डी बता दें, आप फिर से बता दें कि टूर या फिर टेम्परेरी ड्यूटी के लिए। और ट्रांसफ़र या पोस्टिंग होता है तो अभी हम टी क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टूर या फिर टेम्परेरी ड्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मिलता क्या क्या है? तो इसमें जो एम्प्लॉय जाता है टेम्परेरी ड्यूटी तो वो खाना खाएगा सबसे पहले तो फूड चार्ज मिलता है। उसमें हर एक लेवल का अलग अलग है। लेवल 3, 4, 5, 6 ऐसे सभी का अलग अलग एक टेबल बनी हुई है। तो उस हिसाब से तो फूड चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो वो होता है जो उसका हेडक्वार्टर या यूनिट है उसकी एब्सेंस कितनी है जो उसकी हेडक्वार्टर में। और ये काउंट होता है मिड नाइट टू मिड नाइट। जैसे कोई बल सदस्य 6 घंटे से कम अगर एब्सेंस रहा है तो उसको मिलेगा 30%। ऐसे ही 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में मिलेगा 70%। और 12 घंटे से अबव एबसेंट रहा है तो 100% उसको फूड चार्ज मिलता है ये। और आगे एग्जांपल से भी हम आपको समझाएंगे। तो जैसे एग्जांपल लिया कि कोई जी डी आउट जनरल डायरी में उसने आउट कर दिया है कि 12:50 पे आफ्टरनून वो आउट हो गया है एम्प्लॉय, तो उसका फूड चार्ज कितना मिलेगा? तो ये अकॉर्डिंग टू लेवल वो आपको बता देंगे अभी। तो 70% मिलेगा आपको, जो उसका जो पर डे का जो फूड चार्ज है ना उसका 70%, क्योंकि यूनिट में कितना रहा 12 घंटे से कम, या उसकी एब्सेंस रही 12 घंटे से कम, इस हिसाब से। तो ये है सारा जो चार्ट या टेबल कह सकते हैं हम, ये तो है फूड चार्ट। और ये है होटल का अकोमोडेशन, कितना होटल का चार्ज लगेगा। तो जो लेवल 5 तक है उसका तो 625 रुपये पर डे का है। लेवल से 8,000, 9 से 11, 11 25, 12 से 13 और 14 एंड अबाउ, ये है पर डे का। तो इसी का निकालते हैं कि 30% निकालना है या फिर 70 निकालना है, 100 निकालना है। तो वो डिपेंड करेगा उसकी जी डी आउट पर, वो एब्सेंस इन हेडक्वार्टर या फिर यूनिट में रहा। ये है उसका होटल का कि अगर वो लेवल 5 तक है तो 563 रुपये, 938, 28, 13, ये अकॉर्डिंग टू ये लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। तो एग्जांपल आगे हम आपको बता देंगे आगे। एक होता है रोड माइलेज, जो हम ऑटो या स्कूटर खुद के या फिर खुद की कार या टैक्सी से जाते हैं तो उस हिसाब से हमें पर किलोमीटर 15 रुपये और टैक्सी या उन कार से 30 रुपये मिलते हैं। अच्छा, एक होता है ट्रेन फेयर। ट्रेन फेयर भी एक लेवल के हिसाब से हैं कि इसके वो लेवल 5 तक है तो उसका थर्ड एसी का अलाउ है। और जैसे 6 से 11 है तो उसको सेकंड एसी या फिर एयर जो इकोनॉमिक क्लास है वो भी उसको वो अवेल कर मतलब कि क्लेम कर सकता है इसके लिए। और ये रहता है कि जो शॉर्टेस्ट फेयर है ट्रेन के केस में, शॉर्टेस्ट रूट एंड चीपेस्ट फेयर वो मिलता है। अच्छा, बात करते हैं ट्रैवलिंग चार्ज विद इन द सिटी कि जिस पर्पज़ या ऑफिशियल काम के लिए एम्प्लॉय गया है, अगर वो वहाँ पे ऑफिशियल काम से किसी भी काम से वहाँ घूमता है या जाता है ऑफिस कहीं भी, तो अप टू लेवल तक उसको 141 पर डे मिलता है लेवल 5 तक। और 6 से 8 तक 283 रुपये, 9 से 11 तक ये। अगर फुट मतलब पैदल जाता है तो भी उसको 15 रुपये पर किलोमीटर मिलेंगे। दूसरा केस है ट्रांसफ़र या पोस्टिंग का। इसमें क्या क्या मिलता है? तो एक मिलता है सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। ये 100% बेसिक, पहले ये 80% मिलता था बेसिक का, अभी 100% है कि जितनी आपकी बेसिक है उसका उतना ही आपको ट्रांसफ़र पे पोस्टिंग पे मिलेगा। दूसरा जो ट्रेन का फेयर है या एयर का फेयर है वो मिलेगा। वही सेम रोड माइलेज वो मिलेगा। जर्नी परफॉर्म बाई ओन कार या वही है जो रेट बताए थे, ओन कार से 15 और ऑटो स्कूटर वगैरह से 30। हाँ, ये देखिए फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट है, जो बाई रोड ऑन ट्रांसफ़र पे जाता है तो उसको अप टू लेवल 4 तक तो 19 रुपये पर किलोमीटर मिलता है। लेवल 5 को मिलता है 31 रुपये पर किलोमीटर। और लेवल 6 से अबव है 63 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं। अब बात करते हैं, हम एक एम्प्लॉय है लेवल 6 का, वो कि आर टी सी मोडली ओडिशा से एन सी आर का जो हेडक्वार्टर है महिपालपुर वहाँ टी डी गया है, किसी भी ऑफिशियल पर्पज़ से गया है तो उसको
क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हम बात करते हैं। जो GD आउट है उसका जनरल डायरी में आउट कर दिया उसको 10/4/24 को 9:30 पे, और वो आया है GD ने हुआ उसका 14/4/2024 को 5 बजे। तो जो अच्छा साथ ही बताया कि वो जो ट्रेन का फेयर है वो है कटक से जो नई दिल्ली गया है तो 2400 रुपये लगे हैं, रिटर्न आया है नई दिल्ली से कटक तो उसके 2200 रुपये लगे हैं। अच्छा लेवल इसमें बता सकते हैं कि AC2 AC, क्योंकि AC2 तक इसको ये क्लेम कर सकता है। अच्छा ट्रैवलिंग इन द सिटी, वो 2 दिन रहा है वहाँ पर, मतलब वो ऑफिशियल पर्पज से घूमा या जो भी काम से। अच्छा होटल अकोमोडेशन वो एक्स सिटी में रहा है, ठीक है। तो अब हम उसका लगाते हैं कि उसको कितना TDA मिलेगा। तो फूड चार्ज है वो 10, 11, 12, 13, 14, 4 दिन का ये मिलेगा। 10 से 14 कितने दिन हो गए, 5 दिन ये पूरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी उसकी एब्सेंस है वो 6 घंटे, ये 12 घंटे से ज़्यादा है, और यहाँ भी वही 12 घंटे से ज़्यादा है। तो 5 दिन के, अब हाँ ये ध्यान दीजिए कि 1000 रुपये है, वही है लेवल 6 है, तो लेवल 6 में है जो फूड चार्ज है 1000 रुपये है। 5 दिन के 5000 हो गए। ऐसे होटल अकोमोडेशन जहाँ वो ठहरा है उसमें भी एक्स सिटी में 1000 रुपये है, 5 दिन के 5000 रुपये हो गए। ट्रेन का फेयर है 2400, आने का फिर 2200, ये अकॉर्डिंग टू लेवल मैंने आपको बता ही दिया। आगे रोड माइलेज, तो रोड माइलेज में वही KRTC वो कटक स्टेशन गया है, बाई ऑटो गया है और वापस आया है तो 20 रुपये, 20 किलोमीटर है ये, 20 किलोमीटर आने जाने का है, इंटू 15 रुपये पर किलोमीटर, तो 600 रुपये तो उसके ये आने जाने के हो गए। अब वहाँ भी नई दिल्ली से हेडक्वार्टर और वापस आया है तो वहाँ 15 किलोमीटर है, 2 आने जाने का डबल कर दिया, और 15 रुपये के हिसाब से 450 रुपये इसके ये चार्ज हो गया टोटल। अच्छा ये ट्रैवलिंग चार्ज विद इन द सिटी, जो सिटी में घुमा है तो ये लेवल 6 के लिए है 283 रुपये। तो 2 दिन रहा, 2 दिन घुमा या 2 दिन के लिए उसने क्लेम किया है तो 566 रुपये ये हो गए। तो टोटल TD बन कितना गए, तो 5000 तो ये हो गए उससे फूड चार्ज, 5000 होटल अकोमोडेशन, 2400 2200 टिकट के, और ये रोड माइलेज, और ये हो गया इसका ट्रैवलिंग चार्ज विद इन द सिटी। तो टोटल मिलेगा उसको 16,216 रुपये। हाँ एक बात ही ध्यान रखना है आप सबको कि जो TD है उसमें TD 180 दिन से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हम। अगर आप TD मान लो चले गए 8 महीने की, तो आप फर्स्ट जो 6 मंथ हैं 180 डेज़ हैं उसी का आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं पोस्टिंग मतलब ट्रांसफ़र का। तो इसमें देखिए लेवल 6 का बल सदस्य है, बेसिक पे है 60,000, तो पोस्टिंग KRTC मुंडली से उसकी होगी फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली हो गया है, जिसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट दे दिया गया कि 1600 किलोमीटर है। तो उसमें फैमिली मेम्बर है वो, और उसके 3 डिपेंडेंट हैं। तो ट्रेन फेयर लगाया उसका 300 ईच पर। CTG 60,000 बता ही दिया। हाँ तो कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। तो CTG जो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट है वो पूरा मिलेगा उसको 100% बेसिक का 60,000। ट्रेन चार्ज के जो 3000 ईच हैं, तो 4 मेंबर हो गए टोटल 12,000। रोड माइलेज ये 30 किलोमीटर पड़ता है, मतलब कि 30 रुपये 30 किलोमीटर मैंने मान लिया यहाँ से, और 20 किलोमीटर पड़ता है और 30 पर किलोमीटर, तो 600 रुपये ये इसका रोड का चार्ज हो जाएगा। रोड माइलेज, हाँ ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल इफेक्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल इफेक्ट है ये है 1600 किलोमीटर है, और इसको मिलता है लेवल 6 में 63 पर किलोमीटर। तो इसका 1,08,000 जो इसका सामान है वो वहाँ तक जैसे भी जो भी अर्थ मूवर्स पैकर्स जो भेजेंगे जैसे भी जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये है 1,08,000। तो इसको टोटल TD मतलब टी मिलेगा कितना, तो 60,000 इसका CTG हो गया, 12,000 इसका जो ट्रेन का फेयर हो गया, 600 रोड माइलेज हो गया, और ये ट्रांसपोर्टेशन का होगा। तो इसको टोटल मिलेगा 1,73,400। और हाँ ये ध्यान रखें कि जो इसमें कुछ और भी कंडीशन है कि जो वेट का दिया गया है कि 1500 kg तक लेवल 5 में 4 में अलाउ है इतना, तो इतना गहराई में ना जाते हुए मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू।